नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। किसी के जीवन में नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता ला सकता है, नेगेटिविटी को हटा सकता है। शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। अब ख़ास बात क्या, आप मुझसे और हमारे पैनल के सभी एस्ट्रोलॉजर्स से डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अपनी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकते हैं। इसलिए क्या करें, फ़ोन उठाएं, लॉगिन करें सीधा www.astrotak.com और वहाँ जाकर आप मेरे प्रोफाइल पे क्लिक कर मुझे अभी कॉल करें। मैं अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ आपकी समस्याओं का करूँगा समाधान। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है बड़ा ख़ास है और विषय है वास्तु के अनुसार इस दिशा में दीपक जलाकर पाएं अकाल मृत्यु से छुटकारा। देखिए, वास्तु के साथ साथ में धर्म ये कहता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो 5 दिन हैं, इसमें यम पंचक होता है। इसमें यमराज इन 5 दिनों में धरती पर होते हैं और मूलतः ये जो 5 दिन हैं दीपोत्सव के, ये विशेष हैं, बहुत खास हैं। ऐसे में वास्तु के अनुसार आप एक खास दिशा में दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पाया जा सकता है ये? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा। नंबर एक तो सबसे खास है, यम की दिशा दक्षिण मानी गई है, लक्ष्मी की दिशा भी दक्षिण मानी गई है और दक्षिण हाई एनर्जी की दिशा है। ऐसे में इन 5 दिनों में से किसी भी दिन या लाभ पंचमी तक भी आप इस प्रयोग को जारी कर सकते हैं, जिससे वास्तु के अनुसार आप अकाल मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। और इन 5 दिनों में यम दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है और खास बखास घर से दरिद्रता भी जाती है और दरिद्रता को दूर करने के लिए विशेष तौर से ये 5 दिन जो हैं दीपावली के, इसमें अखंड दीपक भी लोग जलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों के अंदर यम दीपदान भी किया जा सकता है और स्पेशली खास भाई दूज, जिसे हम यम द्वितीया कहते हैं, ये खास दिन है यमराज को गुड बाय कहने का। क्या आप अगले साल आइएगा साहब? ऐसे में वास्तु क्या कहता है, यम की दिशा में अगर एक खास दीपक आप जलाते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां तो दूर होती ही होती हैं, साथ बसाथ के अंदर खास तरीके का दीपक जलाकर आप अकाल मृत्यु से भी छुटकारा पा सकते हैं। यम द्वितीया एक बहुत खास दिन है, जिस दिन चंद्रमा का उदय भी हो रहा होता है, क्योंकि दूज का दिन है, नया चांद होता है। अब खास बात क्या, ये दिन यमराज भी जा रहे होते हैं, तो इसलिए दक्षिण दिशा बहुत हाई प्रोफाइल हो जाती है इस दिन। अब आपको विशेष तौर से बताता हूं कि यम को गुड बाय कैसे बोलेंगे और किन किन दिशाओं में क्या क्या दीपक लगाएंगे। देखिए, यमराज का प्रवेश, क्योंकि इस दिन यमराज, यमुना और चित्रगुप्त हर घर में प्रवेश करते हैं और इन 5 दिनों में यमराज भी पूरी धरती में किसी भी घर में होते हैं। ऐसे समय पे घर की दक्षिण दिशा में खास दीपक जलाया जा सकता है। ये जो दीपक है, ये तेल का दीपक होता है और खास तौर पर यमराज को तेल से बहुत अधिक प्रियता है। वैसे चतुर्दशी का जो दिन होता है, जिस दिन हम स्वास्थ्य से संबंधित रूप चौदस मनाते हैं, उस दिन तेल का प्रयोग मना है किसी भी चौदस पर, शास्त्र ये कहता है।
स्पेशली तिल के तेल का प्रयोग मना है। लेकिन एकमात्र रूप 14 वो दिन है जिस दिन यमराज को खुश करने के लिए हम अभ्यंग स्नान करते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहले पूरे शरीर पर तिल के तेल की मसाज करके हम अभ्यंग स्नान करते हैं। यह हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। देखिए, अगर हम शास्त्र की बात मानते हैं, वास्तुशास्त्र की, तो विशिष्ट अगर आप अपने घर में द्वितीया के दिन या इन 5-6 दिनों में यमराज को खुश करने के लिए एक खास तरीके का दीपक जलाएं तो बहुत ही विशिष्ट कृपा होती है और अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है व्यक्ति को। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो आगमन है यमराज का, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर करंच का तेल जो होता है, करंच का तेल का दीपक जो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें 2 काली गुंजा डाल दें और चावल की ढेरी पर मुख्य द्वार पर आपका दीपक लगाएं। और ये जो दीपक है निरंतरता से इसे जितने दिन आप चलाना चाहें ज़रूर चलाएं, एटलीस्ट लाभ पंचमी तक चलाएं। और विशेष रूप से ये दीपक को संध्या के समय में जैसे ही सूर्यास्त होता है इमीडिएटली आपको इसको प्रज्वलित कर देना है। खास दिशा है तुलसी के पास का वो स्थान, उत्तर दिशा। देखिए, यमराज परम वैष्णव माने गए हैं, ऐसे में तुलसी के पास में दीपक लगाने से विशिष्ट कृपा होती है। लेकिन ध्यान दिया जाए, संडे के दिन तुलसी पर दीपक नहीं लगाया जाता। तुलसी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है उत्तर दिशा में, तो इसलिए तुलसी के पास भी दीपक लगाया जाना चाहिए, लेकिन रविवार को छोड़ के। साथ बसात के अंदर अशोक का जो पेड़ होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और यमराज सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए अशोक के पेड़ के पास में भी घी का दीपक चलाना चाहिए। इससे बेहद शुभ माना गया है और यमराज की कृपा बरसती रहती है। खास बात, यम का स्थान पीपल का पेड़ भी है, क्योंकि पूरा दिन जो निवास करते हैं यमराज, रात्रि के समय यमराज का फेरा होता है, लेकिन पूरा दिन जो है वो निवास करते हैं पीपल के पेड़ पर। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप खास एक दीपक जलाते हैं तो विशेष बड़ी कृपा होती है। ऐसे में आटे का चौमुखी दीपक, अगर तिल के तेल का, अगर आप दीपावलियां उसके बाद के दिनों में और स्पेशली भाई दूज के दिन अगर आप पीपल के नीचे लगाते हैं तो विशेष कृपा जरूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा जीवन से दूर हो जाती है। यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन खास बात, ये दीपक इमीडिएटली सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से पहले ही लगाया जा सकता है। खास बात, एक और बात, घर के बाहर के साथ साथ घर के बैक साइड में दीपक लगाना बहुत जरूरी है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए खास तौर पर यम द्वितीया के दिन ठीक संध्या के समय जब आप यमराज को गुड बाय बोल रहे होते हैं, ऐसे में आप घर के बैक साइड में तिल के तेल का दीपक जलाएं। और ये जो दीपक हो, ध्यान रखा जाए, ये जो दीपक 16 मुखों का दीपक होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। 16 मुख वो 16 तिथियां हैं और ये 16 मुख दिखाकर दीपक के आप उन्हें प्रणाम करते हुए रवाना कीजिए। साथ बसात के अंदर विशेष रूप से आप सुगंधित धूप, कुछ नैवेद्य, पुष्प और खास बात, यमराज को जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है वो है रात रानी का इत्र। तो इस इत्र का छिड़काव घर की दक्षिण दिशा में या चमेली के इत्र का छिड़काव घर की दक्षिण दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से सारे वास्तु दोष दूर होते हैं और अकाल मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और वास्तु का सच में हम आपके लिए लेकर आएंगे वास्तु के ज्ञान से बहुत ही खास एपिसोड्स। जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आता है। और अब एक ख़ास बात, आप अपनी सभी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए मुझसे अभी बात करने के लिए डायरेक्टली फ़ोन पर राइट नाउ आप www.astrotak.com पर जा सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं मैं करूं आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का सरल समाधान, तो कीजिए मुझे कॉल। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।